हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सभी को पता है कि बतख पालन यानी डक फार्मिंग अंडे और मीट दोनों पर्पस के लिए किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को अंडे से जुड़ी बतख पालन के बारे में कुछ बात बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो डीमोटिवेट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको एक सुझाव देना है जिससे आपका खर्चा बचे, जिससे आपका मुनाफा ज़्यादा हो। तो दोस्तों, जो लोग अंडों के लिए बतख पालन करते हैं तो बहुत सारे लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि अंडों के लिए बतख पालन करने पर खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि हमें अंडे के लिए कम से कम 5-6 महीने तक बतख को खिलाना पड़ता है और वो भी बहुत अच्छा खान पान देना पड़ता है, प्रोटीन न्यूट्रिशन वाला, जिस वजह से हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब अंडे देने लगते हैं तब भी हमको उस टाइप का ही फीडिंग पर ध्यान देना होता है, तो खर्चा तो होता ही रहता है। उसके बाद बतख जब अंडे देने लगते हैं तब भी हमारा खर्चा जो है खान पान के लिए वो कम नहीं होता, क्योंकि खाना तो देना ही होगा। तो इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद दो तरीके निकाले हैं। एक तो देखिए फीड मैनेजमेंट, यानी हम जो चारा आपके कम दाम पे बाज़ारों पर मिल जाते हैं आसानी से, जिस तरह से आपका धान हो गया, चावल हो गया या धान का भूसा हो गया, उस तरह के चारा को खरीद कर हम एक अच्छा फीड बना सकते हैं जो एफोर्डेबल प्राइस पर हो। और दूसरी बात करें तो दूसरी बात मैं करूँगा कि नेचुरली अगर हम बतख को खिला सके तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो मेरा जो ये आज का वीडियो है वो दूसरा जो रास्ता है यानी नेचुरल फीडिंग, उसके ऊपर ही है। दोस्तों, तो मैं बतख के फीड मैनेजमेंट पर अलग से एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तो आज बात करते हैं नेचुरली बतख को कैसे फीडिंग दे। तो ये देखिए, ये एक वेटलैंड है जिसे आर्द्रभूमि या आपका प्राकृतिक तालाब भी कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 12 महीने पानी रहता है। तो जहाँ पर पानी रहता है वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, वहाँ बहुत सारे पौधा उगता है, वहाँ पर मछलियाँ भी होती है। तो मतलब कहने का मतलब ये होता है कि बतख के लिए एक स्वर्ग जैसी जगह होता है। तो अगर आपके घर के आसपास कुछ इस टाइप का प्राकृतिक एक आपका जो भी वाटर सोर्स हो, आपका कैनेल हो गया, आपका जो इस टाइप का आर्द्रभूमि हो गया, जला भी हो गया, तो वहाँ पर बतख पालने पर हमारा पूरा का पूरा मुनाफा ही होते है। कैसे? देखिए, यहाँ पर एक झुंड वीडियो पर आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर 20 से 25 बतख शायद होंगे। तो ये जो झुंड है, इनका जो ओनर है, इन बतख को 1 रुपये भी खाने पर खर्च करना नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, आपका सुबह ही ये सारे बतख इस वेटलैंड पर चले आते हैं, पूरा दिन भर यही रहता है, यहाँ पर खान पान करता है और शाम को वापस चले जाते हैं अपने घर पर। तो देखिए, फीड के नाम पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं होता। तो यह मान लीजिए 20 मादा है, तो 20 मादा में से अगर 15 मादा या अंडे देने लगे तो 15 का 15 अंडे ही उसका फायदा हुआ मालिक का। तो अगर आपके घर के आसपास इस टाइप का कुछ माहौल है जहाँ पर हम बतख को प्राकृतिक रूप से पालन कर सकते हैं, जहाँ से बतख ढूंढ ढूंढ के खाना खा सकते हैं, फीडिंग के लिए हमें खर्चा करने का ज़रूरत नहीं है, तब तो ये तो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है जिसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम चार दीवारों के बीच बतख को रखेंगे तो 3 टाइम खाना देना ही होगा। और अगर इस तरह से हम बतख को पालेंगे तो हमारा जो खाने का खर्चा है पूरा का पूरा बच जाएगा। तो अभी सवाल ये होता है कि इस तरह का वेटलैंड तो सभी जगह पर नहीं होता। तो जहाँ पर इस तरह का वातावरण नहीं होता वो लोग क्या फार्म करना छोड़ दे? तो देखिए, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें क्या करना है, अगर हम अंडे के लिए बतख को पालते हैं तो हमें एक तालाब का इंतजाम करना होगा, ताकि उस तालाब से बतख को कम से कम 1 टाइम का खाना आराम से मिल जाए। तो 3 टाइम में से अगर 1 टाइम की खाना भी बचेगा तो बहुत ज़्यादा हमारा फाइनेंशियली फायदा होगा। तो जिन लोगों के घर के पास इस टाइप का वातावरण है, प्राकृतिक आपका तालाब है, आर्द्रभूमि है, तो वो लोग तो आराम से 200, 400, 500 नहीं, 4-5 हजार बतख तक आराम से पालन कर सकते हैं।
और उनका फायदा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फीडिंग पर उनका पूरा का पूरा पैसा जो है वो बचत होगी। तो अगर आपके घर के आसपास इस टाइप का माहौल है, वातावरण है, तो उसका ज़रूर फायदा उठाइए, ना कि यही इस मौके को यही गवाइए। सिर्फ हमें दो बात का ध्यान रखना होगा इस टाइप के वातावरण पर। पहला तो कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक बतख को पानी पे उतरने ना दे, वरना आपका निमोनिया हो जाएगा, मर भी सकता है। और दूसरा जो है, टाइमली मेडिसिन देना होगा। इसके अलावा हमारा कुछ भी खर्चा नहीं होगा खाने पर। हमें सिर्फ पहले 2 से 3 हफ्ते तक यानी ब्रूडिंग पीरियड पर चूजे को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप वहाँ पर 2-4 दिन आने जाने का जो है वो रास्ता दिखा दीजिए। और दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ कि इस टाइप का वातावरण सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं, मीट पर्पस के लिए भी बेस्ट है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस टाइप का माहौल आपके घर के आसपास हो तो आप बेफिक्र होकर डक फार्मिंग कीजिए। 1,000 कीजिए, 2,000, आपकी मर्जी। वो भी मीट पर्पस या एक पर्पस जो आप चाहे। मतलब बतख पालन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी इस टाइप का माहौल होता है, जिससे आपका बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर भी अगर आपको डक फार्मिंग रिलेटेड कोई दुविधा हो तो ये आप ज़रूर कमेंट पर मेंशन कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।